कैशपो और माइक्रो क्रेडिट कोविड-19 से बचाव और टीकाकरण जागरूकता अभियान के तहत कैशपो और माइक्रो क्रेडिट के तहत जयनगर शाखा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन विद्यानगर में किया गया। कैशपो और माइक्रो क्रेडिट कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली समस्त महिलाओं को पहचान करना एवं उन्हें उत्प्रेरित कर उन्हें वित्तीय सेवाएं, अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सेवाएं ईमानदारी पूर्वक, समय से तथा कुशलता पूर्वक प्रदान करना है। इसके तहत संस्था द्वारा CSR गतिविधि के तहत मधुबनी जिला के कैशपो और माइक्रो क्रेडिट बैंक के जयनगर शाखा में कोविड-19 वैक्सीन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर अध्यक्ष कैलाश पासवान कार्यक्रम में कैशपो और के 150 सदस्यों तथा उनके पति को आमंत्रित किया गया और कोविड के बारे में तथा आने वाले चौथी लहर के बारे में बताया और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया तथा कोविड से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण भी किया है। कैशपो और के तरफ से DRM मनोज पांडे, DRO सत्यनारायण प्रसाद, ARO धनंजय गुप्ता, CHIV अमित राय, HESM राजेंद्र राय, BM आलोक वर्मा, CM कमलेश कुमार, अरमान कोहली, पप्पू कुमार कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला परिषद से नहीं तो नहीं नहीं मत से समय कैश पार ने आपके राहत सामग्री में के रूप में राशन, कोरोना से बचाव के लिए आपको जागरूक करते हुए कोरोना किट के रूप में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का भी वितरण किया ना, ताकि आप इस महामारी से आसानी से अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। अपने गांव की पूरी कमाई आपके परिवार में आए और उस परिवार का विकास हो। उसके बाद आगे चल करके जो हमारे सदस्य केवल कैशपो से पैसा नहीं रहेंगी, उनको प्रयास स्कीम के तहत जो पूरी कमाई आपके परिवार में आए और उस परिवार का विकास हो। उसके बाद आगे चल करके जो हमारे सदस्य केवल कैशपो से पैसा नहीं रहेंगी, उनको प्रयास स्कीम के तहत ज्यादा का ऋण तो नहीं ले रही हैं, या फिर एक बैंक से ऋण न लेकर कई बैंक से ऋण ले रही हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। अगर आपने ऐसा किया है, यानी एक से ज्यादा बैंक से ऋण लिया है या अपने जरूरत से ज्यादा ऋण लिया है, तो आप अपने परिवार को एक बड़ी मुसीबत में डाल रही हैं। ऐसा करने से आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया और प्रथम चक्र वाले सदस्यों को भी हम लोगों ने फ्लेक्सी लोन देना शुरू कर दिया। जैसे दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति 50,000 का पैसा लेता है, दूसरे बार में उसको 30,000 रुपया मिलता है। उस पैसे से वो चाहे तो अपना मौसमी व्यवसाय कर सकता है या कोई नया व्यवसाय को शुरू कर सकता है।
या वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने हेतु खर्च कर सकता है, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर सकता है। जैसे परिवार में अगर किसी की बीमारी हो गई तो उस पैसे आपके साथ जुड़कर अपने जीवन को आसान बनाया है। उसी समय सरकार वैज्ञानिकों द्वारा इस बीमारी से बचे के लिए हर संभव इलाज को खोजने में लगी हुई थी और लाख कोशिश के उपरांत टीकाकरण के रूप में इसका इलाज सामने आया, जिससे कोरोना से बचा जा सकता था। इस टीके को लेकर कई धारणा भी बनी कि इसे लगवाना चाहिए कि नहीं। बहुत से लोगों ने इस टीके को लगवाया भी, जिसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे यह कोरोना के महामारी को कम किया। उसको बंद कर। यह कई चरणों में बीमारी के रूप में हमारे आपके बीच में आई, जिसके कई तरह के लक्षण आपको देखने को मिले। सिर दर्द, बुखार, आंखें में दर्द, छींक आना, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी, कर्कश आवाज, ठंड लगना या कपकपी, चक्कर आना, मांसपेशियों में तेज दर्द, भूख न लगना, सुगंध महसूस न होना, छाती में दर्द एवं कमजोरी। यह ठीक उसी तरह की महामारी है जैसे कि कई साल पहले चेचक, खसरा के रूप में हमारे देश में थी और उस समय भी हमारे पास एक ही विकल्प था और वह था टीकाकरण, जिससे हम सभी बच सकते थे, जिसका हमने पालन किया। आज कोरोना महामारी से भी हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं यदि हम ज्यादा का ऋण तो नहीं ले रही हैं या फिर एक बैंक से ऋण न लेकर कई बैंक से ऋण ले रही हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। अगर आपने ऐसा किया है, यानी एक से ज्यादा बैंक से ऋण लिया है या अपने जरूरत से ज्यादा ऋण लिया है, तो आप अपने परिवार को एक बड़ी मुसीबत में डाल रही हैं। ऐसा करने से आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया और प्रथम चक्र वाले सदस्यों को भी हम लोगों ने फ्लेक्सी लोन देना शुरू कर दिया। जैसे दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति 50,000 का पैसा लेता है, दूसरे बार में उसको 30,000 रुपया मिलता है। उस पैसे से वो चाहे तो अपना मौसमी व्यवसाय कर सकता है या कोई नया व्यवसाय को शुरू कर सकता है या वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने हेतु खर्च कर सकता है, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर सकता है। जैसे परिवार में अगर किसी की बीमारी हो गई तो उस पैसे तो हर महीने 4,000-5,000 रुपये ब्याज भरना पड़ जा रहा है। वैसे व्यक्ति इस पैसे को लेकर के और छोटी छोटी किस्त रहेगी, इसको तो पैसा का जमा हो जाएगा, और लेकिन जो ज्यादा ब्याज का पैसा लग रहा है वो पैसा खत्म